नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसमें आस्था और अनुशासन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लाखों कदम एक साथ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की, और हम खासतौर पर 2025 की यात्रा पर ध्यान देंगे। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है कांवड़ यात्रा, आस्था और अनुशासन का मार्ग। हमारा मकसद सिर्फ नियम जानना नहीं, बल्कि उनके पीछे का जो अर्थ है, जो मर्म है, उसे समझना है। सोचिए जरा, मतलब लाखों लोग हैं, कई बार तो नंगे पांव, कंधे पर कावड़ जिसमें गंगा जल भरा है, सब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, हर हर महादेश का जयघोष करते हुए। ये सिर्फ एक सफर तो नहीं है, ये एक अनुभव है। तो आइए इस अनुभव की परतें खोलते हैं, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। तो सबसे पहले जो मुख्य जानकारी है, 2025 में ये यात्रा स्रोत के मुताबिक 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होगी। जी, और ये 9 अगस्त शनिवार तक चलेगी। अच्छा। और इसमें भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख जैसी जो पवित्र जगह हैं, वहां से गंगा जल लेते हैं। हाँ, और फिर पैदल चलकर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों तक जाते हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। स्रोत इसे सिर्फ यात्रा नहीं कह रहा है, वो इसे एक तपस्या बता रहा है। ये शब्द अपने आप में मतलब बहुत वजन रखता है। तपस्या। हाँ, मतलब ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति का टेस्ट नहीं है, ये एक गहरा मानसिक आध्यात्मिक संकल्प है। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि ये बच्चों का खेल नहीं। इससे इसकी गंभीरता पता चलती है, और जो समर्पण चाहिए वो भी। और शायद इसी समर्पण के लिए कुछ नियम भी हैं। काफी कड़े नियम लगते हैं। बिल्कुल, बहुत कड़े नियम है। जैसे स्रोत बताता है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मतलब शराब हो, मांस हो, सिगरेट हो, ये सब पूरी तरह से मना है। पूरी तरह वर्जित। जी हाँ, सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ही करना होता है। शुद्ध सात्विक भोजन मतलब शुद्ध शाकाहारी। स्रोत के हिसाब से इसका मकसद तन और मन दोनों की पवित्रता बनाए रखना है, जो इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए आप समझिए जरूरी माना जाता है। अच्छा। और हाँ, एक और जरूरी नियम, कांवड़ को छूने से पहले नहाना जरूरी है। हर बार? हाँ, हर बार। उसे सिर्फ एक बर्तन नहीं मानते, वो आस्था का पवित्र प्रतीक है, शिव का प्रतीक। ये दिलचस्प है कि ये नियम आराम छोड़ने पर भी जोर देते हैं। जैसे आपने कहा सात्विक भोजन, और स्रोत ये भी कहता है कि कांवड़िए बिस्तर या खाट का इस्तेमाल नहीं करते, जमीन पर सोते हैं। जी बिल्कुल, जमीन पर ही सोना होता है, और चमड़े की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी होती। चमड़े की भी नहीं, मतलब जूते चप्पल भी नहीं? हाँ, जूते चप्पल भी नहीं, नंगे पांव चलते हैं अक्सर। स्रोत इसे देखता है सांसारिक सुखों से थोड़ी दूरी बनाने के तौर पर, ताकि ध्यान पूरी तरह शिव भक्ति पर रहे। ये नियम सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है, ये इंद्रियों को वश में करने का, अहंकार को कम करने का अभ्यास भी है, ऐसा स्रोत बताता है। और कावड़ की पवित्रता, आपने कहा छूने से पहले नहाना है, और भी कुछ नियम है इसके बारे में? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। स्रोत में साफ लिखा है कि कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रख सकते। सीधे जमीन पर क्यों नहीं, मतलब कोई खास वजह पवित्रता के अलावा? स्रोत के मुताबिक जमीन पर रखना गंगा जल और कांवड़ दोनों का अनादर माना जाता है। ये एक तरह से लगातार सम्मान और श्रद्धा बनाए रखने का तरीका है। अच्छा। और अगर गलती से कांवड़ जमीन को छू भी जाए तो उसे अशुद्ध मान लिया जाता है। फिर से पवित्र स्थान जाकर गंगा जल भरना पड़ता है। ओहो, तो ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। जी हाँ, इसीलिए जब आराम करते हैं तो कांवड़ को किसी खास स्टैंड पे रखते हैं या किसी ऊंची जगह पे लटका देते हैं। एक नियम ये भी है कि कांवड़ को कभी सिर के ऊपर से नहीं ले जाना है, और उसमें सिर्फ गंगा जल ही भरा जाता है, कोई और पानी नहीं। सिर्फ गंगा जल? हाँ, ये सारी बातें मिलकर बताती हैं कि ये यात्रा कितनी सावधानी और कितनी श्रद्धा से की जाती है। एक और चीज है जिस पर श्रोता ध्यान दिलाता है, वो है इसका सामूहिक होना। मतलब कांवड़िया अक्सर अकेले नहीं चलते, जत्थों में, समूहों में चलते हैं। बिल्कुल, और रास्ते भर बम बम भोले, जय जय शिव शंकर ऐसे जयकारे गूंजते रहते हैं। हाँ, सुना है। स्रोत इस सामूहिक पहलू को बहुत जरूरी मानता है। ये यात्रा सिर्फ किसी एक व्यक्ति की भक्ति नहीं दिखाती, ये एकता, आपसी सहयोग और अनुशासन का भी प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये जयकारे और ये साथ चलने का जो एहसास है, वो थकान कम करता है और शिव के साथ एक जुड़ाव महसूस कराता है, वो भी एक सामूहिक जुड़ाव। सही बात है। स्रोत बताता है कि कैसे ये नियम और ये समूह में चलना, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही अनोखा आध्यात्मिक और सामाजिक अनुष्ठान बनाते हैं। सब एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो अगर हम अपने स्रोत को देखें तो कांवड़ यात्रा असल में आस्था की पराकाष्ठा है, बहुत कड़ा आत्मानुशासन है और एक गहरी सामुदायिक भावना भी है।
इन सब का एक शक्तिशाली मिश्रण है ये नियम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भक्ति की गहराई दिखाते हैं और यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। यही इस अनुभव को परिभाषित करते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है, वो क्या चीज़ है जो लाखों लोगों को हर साल इतने मुश्किल नियम मानने, इतना शारीरिक कष्ट सहने के बावजूद इस यात्रा को पूरा करने की प्रेरणा देती है। व्यक्तिगत आस्था और ये जो सामूहिक चेतना है, इसके बीच ये कैसा अनोखा संतुलन है जो इस प्राचीन परंपरा को इतने बड़े पैमाने पर आज भी जिंदा रखे हुए है। ये सोचने वाली बात है।